सफायर फूड, सितंबर 2015 से कंपनी ने की थी अपने कारोबार की शुरुआत। यम, ये है वो ब्रांड जिसकी दिग्गज फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स में से एक है। भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन 3 देशों में कारोबार है। भारत में 430 केएफसी इनके फ्रेंचाइजीज और 320 पिज्जा हट ये फ्रेंचाइजीज भी सफायर के पास है। तो यम, केएफसी, पिज्जा हट। आइए नतीजे फ्राइडे को आए हैं, दोपहर के वक्त आए, तकरीबन 1:45 के आसपास। नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। पहले रिजल्ट्स, 13% आय में देखिए बढ़त, 632 करोड़। ग्रोस मार्जिन 69% इंप्रूव होकर आए हैं। एबिटा 6% बढ़ा है, 103 करोड़। और मार्जिन में हल्की सी कमी रही है 1% की, 16.3%। मुनाफा डाउन हुआ है 98%। कुछ ना कुछ अदर इनकम के अदर वन टाइम वाले हैं मामले, जो एक बार समझेंगे हम मैनेजमेंट से। आइए मुलाकात करते हैं। संजय पुरोहित साहब है हमारे साथ, होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ। और पुरोहित साहब मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर चुके हैं। आईआईएम के पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में सर का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे नतीजों पर बातचीत करूं, पहले शुरुआत में कल मदर्स डे वाले सेलिब्रेशन से करना चाहता हूं। जो हम सुन रहे हैं कि इस बार मदर्स डे पर काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर्स मिले हैं, चाहे ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो या फिर फाइन डाइनिंग, क्यूएसआर। किस तरह का रेस्पॉन्स आपने देखा है सर, जरा समझाएं। सो थैंक यू अनिल जी, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, ऑलवेज अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो जनरली हम देखते हैं कि मई का जो महीना है, मई और जून, जैन फेब मार्च के हिसाब से सीक्वेंशली वहां हम ग्रोथ देखते हैं। तो मई का महीना जो है, अगर आप अप्रैल देखेंगे, अप्रैल में वो छोटी नवरात्रि थी, तो तब नॉर्मली डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अभी तक तो 10 दिन, 11-12 दिन मई के अच्छे रहे हैं। मदर्स डे तो हर साल आता है, तो हर साल ही अच्छा जाता है। नहीं, ठीक बात है। अब आइए सर रिजल्ट पर बात करते हैं। आपके नतीजे, रेवेन्यू टॉप लाइन 13% बढ़कर आई है, बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। मुनाफा कम क्यों है? कोई किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट है सर? 136 करोड़ से जो 2.5 करोड़ आया है। तो एक तो हमको ईबिडा पे ध्यान देना चाहिए, और फिर मैं पैट के बारे में भी बात करता हूं। तो ईबिडा डेफिनेटली थोड़ा सा घट गया है, थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हो गया है। अगर हम देखेंगे, केएफसी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है। पिज्जा हट का 3-4 क्वार्टर से हमारा एसएसएसजी नेगेटिव जा रहा है, और उसके ऑपरेटिंग डी लेवरेज के वजह से रेस्टोरेंट ईबिडा मार्जिन कम होते जा रहा है। तो ओवरऑल ईबिडा हमारा 7% से ग्रो हुआ। एडजस्टेड ईबिडा एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ। आप पैट के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट ईयर हमारा डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला था, वो काफी ज्यादा रहा था। तो इसीलिए आप पीएटी में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। परफेक्ट, समझ गया। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा हुआ था वन टाइम गेन्स की वजह से, तो इस बार 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस तिमाही में कितने आपने स्टोर्स और एक्सपेंशन किए हैं, किन रीजन्स में किए हैं, ये जरा समझाइए। तो हमने इस क्वार्टर में 23 स्टोर हमने खोले केएफसी में। पिज्जा हट में क्योंकि रेस्टोरेंट ईबिडा मार्जिन अभी 5% पे आया है, तो हमने कॉल आउट किया था कि हम थोड़ा सा कॉशियस, सावधान रहेंगे, कॉशियस रहेंगे। जब तक ईबिडा मार्जिन डबल डिजिट पे नहीं आता है, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे एक्सपेंशन में। तो अगर हम आगे आगे अगर देखेंगे, तो हमने पहले 2021 में कहा था कि हम स्टोर एक्सपेंशन हर 3 या 4 साल में हमारे स्टोर्स डबल हो जाएंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि केएफसी एक्चुअली इस साल के आखिर तक ही डबल हो जाएगा। और पिज्जा हट में क्योंकि ईबिडा मार्जिन, रेस्टोरेंट ईबिडा मार्जिन सिंगल डिजिट में आया है, तो जब तक वो डबल डिजिट में नहीं आता है, तो हम बहुत ही कॉशियस रहेंगे। ठीक बात है, तो एक्सपेंशन आप सोच समझ कर करेंगे। अब सर मैं पूरे साल भर के लिए आउटलुक लेना चाहता हूँ आपके बिजनेस का। किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप टारगेट लेकर चल रहे हैं? ईबिडा और साथ ही मुनाफे का क्या एक नंबर हो सकता है, या किस तरह का ग्रोथ हो सकता है, जरा समझाएं। तो पहले मैं FY 23-24 के ऊपर मैं 2 मिनट ध्यान दूंगा। जरूर। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो कंज्यूमर डिमांड इकोनॉमी में एक्चुअली कम होते गया है अनिल जी। लेकिन इस
एनवायरनमेंट में हमारा फुल ईयर का रिजल्ट्स एक्चुअली काफी अच्छा रहा है। हमारा ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो रेवेन्यू, हमारा स्केल, ईबिटडा मार्जिन, ग्रोथ, न्यू रेस्टोरेंट एडिशन, सबको मिलाएंगे तो परहैप्स क्यूएसआर इंडस्ट्री में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। केएफसी का जो सफायर केएफसी पूरे इंडस्ट्री का परहैप्स नंबर 1 ब्रांड रहा है। हमारे सस्टेनेबिलिटी स्कोर्स में हम नंबर 1 है। तो एक्चुअली FY 23-24 इस वीक कंज्यूमर डिमांड एनवायरनमेंट में एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया है। अभी हम अगर आगे देखेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर डिमांड मैक्रोज एकदम जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो इस माहौल में हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम 2 चीज करते हैं। एक तो इनोवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी आपने पिज्जा हट के ऊपर देखा होगा, हमने मेल्ट्स लॉन्च किया, एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फोल्डेबल पिज्जा कॉन्सेप्ट है। हम फिर ज्यादा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस टाइम पे नॉर्मली कंपनीज मार्केटिंग कम करती है, हम उल्टा कर रहे हैं, हम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और कस्टमर और ऑपरेशनल मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये अगर करेंगे तो इस एनवायरनमेंट में हम चाहते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली बेटर रहेगा। ओके, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो आप वित्त वर्ष 2025 के लिए काफ़ी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी कुछ फोकस्ड होकर अप्रोच कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है कि जहां पर EBITDA डबल डिजिट में होंगे वहीं पर एक्सपांशन किया जाएगा और साथ ही इसे ऊपर लाने की भी पूरी कोशिश। पुरोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए